हो। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले आर्टिकल ए एन और द को बोला जाता है। ये ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें आज हम पूरी कवर करेंगे कि ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे। ए को दो तरीके से बोला जाता है, ए और ए दोनों बोला जाता है, और एन को एन और एन भी बोला जाता है। द को द और दी बोला जाता है। ये जानेंगे कि ये दोनों का यूज हम लोग अलग अलग जगह पर कवर कहाँ करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट एंड अनडेफिनिट। इंडेफिनिट से ये पता चल रहा है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का पोजीशन पता नहीं होता है। इसमें हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। और डेफिनेट का मतलब पता सीधा सीधा हो रहा है कि डेफिनेट है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ पे है, किसी पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इस पे हम द का यूज करते हैं। ये आर्टिकल है हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट। जैसे एक बात समझिए, क्या होता है कि कोई भी एक लड़का है जिसके बारे में बाय द वे आप क्लास में हो और आप किसी लड़के के बारे में टीचर को पहले बता चुके हो कि सर आप ये लड़का आया है आपसे मिलने, वो हो गया। पहले आप किसी को बता रखे हैं, सर को, स्टूडेंट के बारे में आप सर को बता रखे हैं पहले से, तो वो हो गया डेफिनेट में। और डायरेक्ट कोई आया, सर somebody is there, तो वो हो गया इनडेफिनिट, क्योंकि हम पहले से उन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हम पहले से नहीं जान रहे होते हैं उनको इनडेफिनिट में, और जो जान करके उसमें रखा जाए, जो बहुत पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसको बता रखे हैं, वो डेफिनेट में आता है। तो इसीलिए अगर हम पहले अननोन पर्सन के बारे में बताएं तो इनडेफिनिट, इसमें अ बॉय, अगर इसमें बता के रखें तो द बॉय, या किसी बुक के बारे में एग्जाम्पल्स में देखिए इंडेफिनिट के बारे में समझते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनिट आर्टिकल, पहला था इंडेफिनिट आर्टिकल। इसमें क्या होता है कि पोजीशन और व्यक्ति कोई भी डिस्क्राइब नहीं हुआ। भाई द वे समझिए कि कोई एक लड़का है, सडनली आया, आप उसको बहुत पहले से पहचानते हो, दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल। द बॉय इज देयर, ये आप इंडेफिनिट है, सॉरी, अ बॉय इज देयर, अ बॉय इज देयर इंडेफिनिट में। और यही अगर डेफिनेट रहता, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल में रहता तो द बॉय, ये द बॉय यूज करके हम लोग बनाते हैं, क्योंकि पहले से हम इसको जानते हैं। इसको अननोन पर्सन के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल, दिस इज द बुक दैट I was talking about it. ठीक है। दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये दोनों एग्जांपल देकर के समझते हैं। इसमें सिर्फ अगर किसी चीज को अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम ये बताएंगे कि दिस इज अ पेन। सिर्फ आर्टिकल ये यूज होगा क्योंकि ये इंडेफिनिट है, एक पेन है। बट इसमें अगर हम यूज करेंगे डेफिनेट में, वो जानिए, दिस इज द पेन I was talking about it। इसमें हम ये क्यों यूज किए इसमें ये सिर्फ अननोन, जिसका कोई एक कलम है, बाय द वे ये एक कलम है, इसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे, तो ये हमारा इंडेफिनिट पार्टिकल हो गया। ये हमारा इंडेफिनिट पार्टिकल के लिए हम इंडेफिनिट
आर्टिकल के लिए हम लोग ये यूज़ किए आर्टिकल, बट हम ये वही पेन है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि ये वो कलम है जो मुझे चाहिए, आई वांटेड टू इट, मुझे यह चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का यूज किए। अब देखिए आप यूज करते हैं ए एंड एन का, आर्टिकल ए और एन का यूज सीखते हैं। अब सीखते हैं आर्टिकल के ए और एन का यूज, ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए बचपन से बताएगा कि वॉवेल के साथ हम लोग एन यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। वॉवेल के साथ एन एंड कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करते हैं, यही सिखाया गया, मुझे भी सिखाया गया। लेकिन इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं? 5, जो आपको बताया गया ए ई आई ओ यू, ये है राइट। देखिए कॉन्सोनेंट अब क्या है, कॉन्सोनेंट 21। अब इसमें बहुत सारे हो गए, बी सी ई डी छोड़ दीजिए। लेकिन अब क्या है कि अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए एन यू रो यूरो यूरोपियन, चलिए छोड़िए, यूनिवर्सिटी एंड और आपको ठीक है, ये हमारा है वॉवेल, ठीक है। तो क्या ए एंड यूनिवर्सिटी दैट इज द राइट आर्टिकल, क्या ये राइट आर्टिकल में है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनियन ये तो है, लेकिन ये एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होगा। लेकिन क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये तो हमारा इंग्लिश वॉवेल के साथ में ये मैच कर रहा है, लेकिन अब इसमें एक और चीज ऐड होता है, वो होता है वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड, जिसको अगर वॉवेल साउंड से अगर मैच करे कि ये वॉवेल में है तो उसमें एन का यूज करेंगे, और अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट से मैच हो, कॉन्सोनेंट साउंड से मैच हो, फर्स्ट लेटर वॉवेल के साथ अगर मैच हो तो एन का यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट के साथ मैच हो तो ए का यूज करेंगे। देखिए साउंड समझते हैं, साउंड क्या है। देखिए वॉवेल साउंड क्या हो सकता है, ए आई तो सीख लिए, लेकिन एक और भी होता है जिसको हिंदी से चलते हैं, हिंदी व्यंजन वर्ण, जो बचपन में पढ़ाया गया था आपको बच्चा क्लास में, वो होता है अ आ ई लेकर के अ तक, ये हिंदी व्यंजन वर्ण में वॉवेल्स में आते हैं। अगर इसे साउंड अगर फर्स्ट साउंड मैच करे किसी भी लेटर पे, किसी भी वर्ड पे, अगर फर्स्ट लेटर इन हिंदी व्यंजन वर्ण से आई से मैच कर जाए, उसमें हम एन लगा करके आर्टिकल को बनाते हैं। जैसे मैंने लिख लिया देखिए एच ह है, हॉनर, लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ पर एच साइलेंट, ये साइलेंट हो गया, तो अब आ गया ऑनर। ठीक है, पहले हम ये लगा करके बनाते थे, ये बहुत पहले लगाए थे ए ऑनर, बट अब ये हमारा ऑनर हो गया। ऑनर हमारा मैच करता है अ से, हिंदी से, तो हम यहाँ बनाएंगे अब एन यू आर। अब इसी तरह से बनाएंगे एन आवर, जो हम लोग घंटा को गिनते हैं, आवर नहीं होगा आवर होगा, क्योंकि हम लोग एच यहाँ साइलेंट हो जाता है ग्रामेटिकल के अनुसार से, इसलिए हम लोग एन का यूज करते हैं। अब समझिए वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होंगे।
कॉन्सोनेंट साउंड में कखारा, बचपन में आपको पढ़ाया होगा कखारा टिस्नी में, उसी तरह से इसको बोला जाए क ख ग घ, यही हो कखारा। ये व्यंजन वर्ग में आता। अगर किसी भी साउंड और फर्स्ट लेटर कखारा में से मैच करें, ए क से लेकर के ज्ञान तक में, उसमें हम ए लगा करके आर्टिकल बनाते हैं। जैसे देख लीजिए ये देखिए, इस एग्जाम्पल हम बहुत पहले लिए थे यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी हमारा भले ही फर्स्ट लेटर यू मैच करता है, जो इंग्लिश वॉवेल से मैच करता है, लेकिन साउंड क्या आता है? यू। यूनिवर्सिटी, ये क्या मैच कर रहा है? यू। ये हमारा क ख ग में मैच कर रहा है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ई लगाकर बनाएंगे, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनियन किंगडम, जो भी आप लगा सकते हैं। एक फर्स्ट साउंड इंग्लिश का जो हमारा वॉवेल होता है वो यू है, लेकिन इसका साउंड क्या रहा है? यू। इसे ध्यान देना, यू पर। अब कुछ किसी भी हम आर्टिकल में बनाएंगे ए और एन का, तो वॉवेल को साउंड चेक कर लेंगे पहले कि क्या है नहीं है। पहले अगर वॉवेल साउंड आता है आई, यहाँ तक में आई में से किसी में से आता है, तो हम उस चीज़ को पहले हम एन से बनाएंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से अगर वो साउंड हमारे मैच करती है तो हम लोग ऐसे लग बनाएंगे। ये होता है, यही है ए और एन का आर्टिकल, जो कि आप वॉवेल के साथ और वॉवेल साउंड के साथ और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप मैच करके बना सकते हैं। देखिए सम केसेस में कुछ नोट्स पॉइंट है एन का यूज़ करने के लिए। एब्रेविएशन, एब्रेविएशन, एब्रेविएशन में क्या होता है कि किसी एक खास जगह या किसी पोजीशन पर अगर किसी कोई पोस्टेड व्यक्ति है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। देखिए एब्रेविएशन में यानी हम किस किस लेटर में स्टार्टिंग में यूज करेंगे? एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स। देखिए क्या है? एन, एफ, ओ, ये होगा फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर। एन, एच ई स्कूल, एन, एल पी स्कूल, एन, एम ए या एम एस सी। अगर किसी भी डिग्री के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसमें भी हम एन का यूज करते हैं। इसे कोई लेना देना कि वो साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से किसी को मतलब नहीं होगा, बट ये पोजिशनल के लिए ये आर्टिकल हम यूज करते हैं। एन एन सी सी, एन आर एस एस, एन एस डी पी ओ, सब डिविजनल ऑफिसर। इस चीज के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। ये अब देखिए, ये भी है कॉन्सोनेंट, ये भी है कॉन्सोनेंट, 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 बट ये पोजीशन है, पोजीशन है। और प्लस में ये एक कुछ डिग्रियां हैं, इसमें एक डिग्रियां हैं, इसलिए हम इस चीज को एन लगा करके डिस्क्राइब करते हैं। ये कुछ नोट्स पॉइंट है एन का। और ये सीखते हैं द का। तो देखिए एक कॉमन पॉइंट है आर्टिकल में, जिससे कॉमन पॉइंट को बनाते हैं। जैसे अ का यूज हम करते हैं अगर कॉन्सोनेंट का साउंड्स हो तो, उसी तरह से एन का यूज करते हैं हम वॉवेल साउंड्स पे। अब बात करते हैं कि द एंड दी का यूज हम कब करेंगे। अगर हम देखिए जिस तरह से हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड से रहा, उसी तरह से हमारा दी और द का यूज होगा। से वॉवेल साउंड रहे, अगर वॉवेल साउंड रहे किसी भी स्टार्टिंग लेटर से, किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसका अगर वॉवेल साउंड हो, तो अगर द का यूज अगर करना हो तो उसको दी बोलेंगे, दी। और अगर फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग हो कॉन्सोनेंट से, साउंड से, तो हम लोग द का उच्चारण करके डिस्क्राइब करेंगे। जैसे द बॉय, ये हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। द काउ कॉन्सोनेंट हुआ। अगर इसी तरह से द ईयर, ई है तो द ईयर नहीं, ईयर, ई ईयर, इसको द नहीं दी ईयर पढ़ेंगे, दी ईयर पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा दी होनेस्ट, दी ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्ट।
उसी तरह से दी एलिफेंट, दी एलिफेंट क्योंकि हमारा ये वॉवेल है, ये हमारा वॉवेल है। इसी तरह से एक कॉमन पॉइंट था हम लोग को पहचाने का कि ए का साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है, किसी भी अगर हमको यूज जहाँ करना हो, अभी ए का उच्चारण पढ़े थे, ए कहाँ यूज करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन को बताने के लिए, एन अगर वॉवेल साउंड्स हो तो हमको यूज करना है। लेकिन उसी तरह से द और दी में अंतर क्या था कि वॉवेल साउंड्स अगर स्टार्टिंग हो तो दी बोल करके उच्चारण करके हम पढ़ेंगे और द का उच्चारण कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि यूज ऑफ द का कहाँ कहाँ करते हैं। पहला यूज है यूनिक थिंग्स, वैसा थिंग्स जो अपने आप में यूनिकनेस हो, उसके अलावा और कोई भी वो चीज़ ना हो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जाने उसको हम पहले द लगा करके डिस्क्राइब करेंगे। जैसे द सन एक ही है, अभी फिलहाल में एक ही है, द अर्थ एक ही है, मून, इसलिए पहले द प्रेसिडेंट, द CEO, द वॉल, द स्काई, ETC, ये सब में यूनिक थिंग्स है, इसके लिए हम लोग ने द लगा करके सबसे पहले इस चीज़ को फिल किया है। स्टार्टिंग में हम लोग द लगा करके आर्टिकल से बना करके सेंटेंस को बनाएंगे। ये हमारा पहला यूज हुआ द का। देखिए दूसरा यूज सीखते हैं, जानते हैं कि द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए ग्रुप और जाति का बोध हो, ग्रुप और कास्ट का बोध हो, जहाँ पे हम लोग पहले द का आर्टिकल बनाते हैं। जैसे द ओल्ड, द यंग, द क्लासरूम, द रिच, द पुअर, द रस यानी भीड़, जहाँ भीड़ भाड़ जगह हो, क्लासरूम में हमेशा भीड़ रहेगा, इकट्ठा रहेगा, कम से कम 5, 10, 50 का 100 का स्टूडेंट हो या लड़का हो लोग हो या भीड़ हो किसी तरह का आम आदमी का, उसको हम लोग द लगा करके पहले बनाते हैं। चलिए तीसरा प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय व स्मारकों के साथ, ये हमारा प्रसिद्ध जो हमारे फेमस थिंग्स होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। जैसे ताजमहल फेमस है, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला और ईफिल टावर, इस तरह से हमारे ये फेमस ये हमारा भवन है, कुतुब मीनार, ईफिल टावर, ये सारी चीज़ों फेमस चीज में रखा गया है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। से एन एडजेक्टिव, एक चौथा यूज होता है एन एडजेक्टिव, जैसे विशेषण बोलते हैं, किसी को विशेषता बतलाने में ये काम करता है। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ में हम लोग द के साथ बनाते हैं। देखिए सुपरलेटिव क्या होता है, जिसमें बहुत ही खास चीज़ को बता दिया जाता है, जैसे द मोस्ट, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड द नियरेस्ट। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये सुपरलेटिव का काम करता है। हाईएस्ट में बहुत ही ऊंचाई है, बिग जैसे होता है बिग, बिगर एंड बिगर, गुड बेटर एंड बेटर देन बेस्ट, उसी तरह से सुपरलेटिव वर्ब होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे द लगा करके यूज करते हैं। देखिए अगला यूज ऑफ द का देखिए क्या होगा कि जब कोई भी संख्या क्रम में हो, ऑर्डिनरी नंबर में हो, उस तरह उसमें हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द लास्ट चैप्टर, पिछले अध्याय में जो पढ़ाया गया था द लास्ट चैप्टर, उस तरह से एट द फर्स्ट टाइम, ये ETC इन चीज़ों में लगाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, एट द फर्स्ट टाइम आई वॉज मीटिंग, तो ये चीज़ लगाया जाता है जब किसी चीज़ को ऑर्डिनरी नंबर में हो, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगला यूज ऑफ द का देखिए, कंट्रीज जो इंक्लूड हो किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक में, ये चीज़ अगर रहे तो हम द का यूज करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम में ये सब सारी चीज़ें आती है, इसलिए हम लोग द का यूज करते हैं। और अगला है हमारा, देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है जो कि प्लूरल फॉर्म है, जिसमें एस लगा हो, उसको हम भी अगर कुछ स्टेट में प्लूरल फॉर्म्स होते हैं उसमें भी हम लोग द का यूज करके बनाते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, ये हमारा प्लूरल फॉर्म होता है जिसमें हम लोग द का लगा करके कंट्रीज में हम लोग बनाते हैं। अगला यूज है रिवर, कैनाल्स एंड ओशन, नदी, नहर और सागर, ये चीज़ों में अगर हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द नील, द अटलांटिक महासागर, अटलांटिक जो कि हमारा ओशन में आता है, ETC
ये सारा जो है हमारा क्या आता है ओशंस में ये ओशन में आया, ये नदी नाला नदी में आया, इसलिए हम लोग द का यूज करके बनाए है। कुछ परिवारों के साथ हम लोग यूज करते हैं। पहला है देखिए द का यूज कैसे करेंगे, द टाटास, द खान्स, द अंबानी, द पठान्स, एक हमारे कास्ट और परिवार को शो करता है, पूरी फैमिली को शो करता है, उस तरह से उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो अगला है द का यूज हम किसी खास एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जो इसके सिर्फ मात्र एक और एक ऑप्शन होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, जिससे कहा जाता है जैसे कि द ओनली सन ऑफ, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा द ओनली सन ऑफ अंबानी, द ओनली सन ऑफ टाटा बिरला, कुछ भी मोहन सोहन राम श्याम धन, कुछ भी आप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज हम लोग करते हैं। अगला है देखिए द ओनली फ्रेंड्स, केवल लिख दो, द ओनली बैट्समैन, द ओनली बैट्समैन क्रिकेट या टीम में कोई खास हो उनके लिए डिस्क्राइब करने के लिए। अगला है ऑल के बाद और होल के पहले यूज हम करते हैं द का। देखिए ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल द बॉयज आर इन द क्लासरूम, ठीक। उसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं कि आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया को घूमने का, आई डिड लर्न ऑल द थिंग्स, ऑल द चैप्टर, आई डिड लर्न ऑल द चैप्टर ऑफ दिस बुक, वो कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे पहले आप देखिए हाँ इसमें दोनों यूज हो गए, देखिए ऑल के बाद हो गया और ऑल के साथ तो ये आप देख ही चुके हैं पूरी तरीके से कहाँ यूज किए। अब बात करते हैं कि हम लोग कहाँ यूज द का यूज नहीं कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए अब हम जानते हैं कि द का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल द, कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। और ये लास्ट है लास्ट पॉइंट, डिजीज से पहले हम कभी नहीं कर सकते। डिजीज जैसे होता है द फीवर या बुखार के पहले हम लोग फीवर से हम शो नहीं कर सकते, फीवर को फीवर ही बोल सकते हैं, उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। किसी भी बीमारी हो, डायबिटीज, द शुगर या ये सब चीज़ को हम द लगा करके डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होगा द हिंदी या फिर द इंग्लिश, ये हमारा गलत है, हम यूज नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी को डायरेक्ट हम लोग उर्दू ये सब में सीधा हम लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी नहीं करेंगे। नाउन क्या होता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति प्राणी से पहले क्यों हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अगला है कंट्रीज, और कंट्रीज के साथ में द इंडिया नहीं कर सकते हम लोग, इंडिया नहीं कर सकते। हमारा एक एक्सेप्शनल था, यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए, रिपब्लिक नेशन होना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, उसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं, अलावा हम नहीं कर सकते हैं। और पचमा हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, ब्रेकफास्ट के समय नहीं कर सकते, लंच के समय नहीं करते, डिनर को डिस्क्राइब करते हुए हम द का यूज नहीं कर सकते। द डिनर, द ब्रेकफास्ट, द लंच यह नहीं कर सकते हम लोग, डिनर लंच और ब्रेकफास्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। और छठा है हॉस्पिटल, गॉड और स्कूल, द हॉस्पिटल, द गॉड, द स्कूल, ये हम नहीं बोल सकते, हमें इसमें द लगाना गलत है, हम नहीं लगा करके सीधा स्कूल बताएंगे। स्कूल, गॉड, ए गॉड, स्कूल, इन द स्कूल या फिर इन द हॉस्पिटल डायरेक्ट डिस्क्राइब करेंगे। आई होप सो कि आर्टिकल पूरा समझ चुके होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।